आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे सैलरी आफ्टर 8th पे कमीशन। जितने भी ग्रेड पे हैं आपके, वो चाहे 1800 ग्रेड पे हो, 1900 ग्रेड पे हो, 2000 ग्रेड पे हो, 4600, 4200, 5400, जितने भी ग्रेड पे होते हैं उनकी सैलरी क्या बनेगी, किस फिटमेंट फैक्टर से आपकी सैलरी बढ़ेगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 1.92 के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर लगेगा, बहुत सारे लोग 1.99 बता रहे हैं, कोई 2.87 बता रहा है। पूरा न्यूज़ में फ़िलहाल यही चल रहा है। तो जितने भी फिटमेंट फैक्टर हैं उन पे सब पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि फिटमेंट फैक्टर लगता कैसे है। देखिए, जो सैलरी होती है उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो बेसिक पे का होता है। मान लीजिए कोई इंसान है जो 18,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, 1800 ग्रेड पे की नौकरी है, तो 18,000 रुपये उसे मिल रहे हैं बेसिक पे के। जो आपका बेसिक पे होता है उस पर डियरनेस अलाउंस लगता है। डियरनेस अलाउंस इस समय आपका 57% हो चुका है। तो अगर आप देखते हैं सैलरी आपकी 100% है यानी 18,000 है और 57% आपका डीए लग रहा है, तो एक हिसाब से 157% आपकी सैलरी तो बनी चुकी है। देखिए, जो आपका 100% सैलरी हो गई 18,000 की, 57% डीए लग रहा है यानी 10,260 रुपये आपके डीए के मिल रहे हैं। तो टोटल आपका 28,260 रुपये हो चुका। तो इस समय अगर आप देखते हैं तो 157% तो आपका बन ही रहा है। और इसी के ऊपर कितनी महंगाई बढ़ी है 8वें वेतन आयोग में, 15% महंगाई बढ़ी है कि 20% महंगाई बढ़ी है। तो इस पर महंगाई लगाई जाएगी और फिर उसमें 157% में उसे जोड़ दिया जाएगा। फिलहाल अश्विनी वैष्णव जी ने बता दिया है कि 1 जनवरी 2026 को आपका 8वां वेतन आयोग आएगा। अब इस पर कमेटी बनेगी, कमेटी डिसाइड करेगी कि कितने परसेंट महंगाई बढ़ानी है, 15% महंगाई बढ़ानी है कि 20% बढ़ानी है कि 25% बढ़ानी है। तो ये जो आपकी सैलरी होगी 157% से ऊपर ही होगी, क्योंकि आप 1 जनवरी 2026 को देखेंगे तो लगभग 65% ये हो चुका होगा। तो 165% के ऊपर तो सैलरी आपकी बननी ही बननी है। जो लोग 1.8 गुना फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं वो एकदम निराधार है, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1.92 से लेकर के 1.99 तो हर हाल में होना है। 1.92 से कम फिटमेंट फैक्टर तो लगेगा ही नहीं, ये एकदम निश्चित बात है कि भाई 15% से कम तो ये महंगाई लगाएंगे ही नहीं। तो 1.92 मिनिमम आपका फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। हम फिलहाल यहाँ 15%, 20% और जो आपका न्यूज़ में चल रहा है कि 2.87 फिटमेंट फैक्टर लगेगा उस पर भी बात करेंगे। और जितने भी आपके ग्रेड पे हैं 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, 4600, 5400, सब पे बात करेंगे। लेवल 1 से जो आपकी पोस्ट चालू होती है, लेवल 10 तक आपका एसडीएम वगैरह की होती है, सब पर चर्चा करेंगे और चारों फिटमेंट फैक्टर पे बात करेंगे कि किस में कितनी सैलरी आपकी बनेगी। एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि जो आपका फिटमेंट फैक्टर लगता है वो बेसिक पे लगता है। जैसे आपका 18,000 बेसिक पे है और फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगा तो 18,000 का 1.92 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वही बेसिक पे आपका हो जाएगा 8th पे कमीशन में जो भी आपकी वैकेंसी होगी। चलिए फिलहाल डिटेल में बात करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका ग्रेड पे 1800 है, ग्रेड पे 1900 है, ग्रेड पे 2000 है। वैकेंसी कौन सी होती है ये भी बात कर लेंगे। देखिए, जो आपका ग्रेड पे 1800 होता है इसमें आपका ग्रुप डी की वैकेंसी आती है। जैसे आपने रेलवे की वैकेंसी देखी होगी या आपका जो चपरासी वगैरह की वैकेंसी होती है, या अभी एससी की वैकेंसी आई थी, प्रोसेस सर्वर, ग्रुप डी, ये सब सारी वैकेंसी आपकी 1800 ग्रेड पे की होती है और इसमें बेसिक पे आपका 18,000 होता है और लेवल 1 की ये नौकरी होती है। अब इस पर आप समझिए कि 18,000 पे अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो इतना तो लगना ही है, इससे ऊपर ही लगना है, इससे नीचे नहीं लगना है। भाई 15% महंगाई तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, इससे कम नहीं बढ़ाएंगे। तो 1.92 आपका मिनिमम फिटमेंट फैक्टर है। 1.99 अगर 20% महंगाई बढ़ती है तो 1.99 आपका फिटमेंट फैक्टर लगेगा। 2.28 फिटमेंट फैक्टर की बात भी चल रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और न्यूज़पेपर वगैरह में 2.87 आपने फिटमेंट फैक्टर देखा ही है। तो ये आप समझ सकते हैं कि 18,000 जो ग्रुप डी का बेसिक पे है, अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 34,560 का बेसिक पे हो जाएगा। और जब भी आपका 8th पे कमीशन लगेगा तो डीए 0% काउंट होगा, तो ये आपका 34,560 रुपये हो जाएगा। और ये सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे बनेगा। इसके बाद में आपको एचआरए वगैरह, ट्रेवल अलाउंस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जुड़ करके कहीं ना कहीं आपका ग्रुप डी की सैलरी 40,000 के करीब पहुंच जाएगी।
अगर 20% महंगाई बढ़ती है तो 1.99 आपका फिटमेंट फैक्टर लगेगा, तो 35,820 रुपये आपका बेसिक पे हो जाएगा ग्रुप डी का। देखिए फिटमेंट फैक्टर आपका 2.28 लगेगा तो 41,040 रुपये बेसिक पे हो जाएगा। ये बेसिक पे है, इसमें HRA वगैरह कुछ नहीं जुड़ा है, ये बात आप समझिए। HRA जुड़ेगा, ट्रेवल अलाउंस जुड़ेगा, तो ये सैलरी आपकी 2.28 गुना अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो ये सैलरी आपकी 50,000 रुपये चली जाएगी ग्रुप डी की। अगर 2.87 गुना फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 51,660 रुपये आपका बेसिक पे हो जाएगा ग्रुप डी का। साथ में इसमें और भी अलाउंस जुड़ेंगे तो ये 55,000 के ऊपर ही चला जाएगा। तो ये आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी जो होती है 1800 ग्रेड पे की, उसकी बात हो गई। अब यहाँ जो आपका प्रमोशन होता है, ग्रुप डी में प्रमोशन भी होता है, तो ग्रेड पे 1900 पे जाएंगे आप, और बहुत सारी वैकेंसी भी आपकी 1900 ग्रेड पे की होती है। जैसे वन रक्षक की वैकेंसी यूपी SSC में होती है तो वो 1900 ग्रेड पे की ही वैकेंसी होती है। उसका बेसिक पे 19,900 रुपये बनता है। लेवल 2 की जॉब होती है, अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो 38,208 रुपये आपका बेसिक पे हो जाएगा वन रक्षक की वैकेंसी का, या फिर जो भी वैकेंसी आपकी 1900 ग्रेड पे में आती है। ये बेसिक पे बता रहा हूँ, इससे कम से कम 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आप जोड़ेंगे तो जाके आपकी सैलरी बनेगी। तो जो भी बेसिक पे होगा उसमें आप अपने हिसाब से 5-6 हज़ार रुपये जोड़ के चलेंगे। मैं सिर्फ यहाँ बेसिक पे की बात करूँगा, क्योंकि HRA भी मिलता है, ट्रेवल अलाउंस भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपका बेसिक पे के अलावा हो जाएगा। DA आपका 0% होता है, DA इसमें नहीं जुड़ेगा क्योंकि फिटमेंट फैक्टर लग के ही आपका एक्स्ट पे कमीशन आता है। अब देखिए 1.99 अगर फिटमेंट फैक्टर लगा तो 39,601 आपका बेसिक पे हो जाएगा 1900 ग्रेड पे 2.28 अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 45,372 होगा। वहीं 2.87 आपका फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 1900 ग्रेड पे की जो जॉब होगी उसका बेसिक पे 57,113 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं जो 2000 ग्रेड पे की जॉब होती है, जो कि आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसी है, या BDO की वैकेंसी होती है, या आपका लेखपाल की वैकेंसी होती है। तो ये सारी वैकेंसी आपकी 2000 ग्रेड पे की होती हैं। इनका बेसिक पे जो होता है 21,700 रुपये होता है। देखिए अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो लेखपाल है, जूनियर असिस्टेंट है, BDO है, इन सब का बेसिक पे जो हो जाएगा वो 41,664 रुपये हो जाएगा। ये आपका बेसिक पे बनेगा मिनिमम। इसके अलावा आपका जो जुड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं भाई, HRA जुड़ता है, ट्रेवल अलाउंस मिलता है, तो वो भी जोड़ेंगे तो 45,000 प्लस आपकी सैलरी हो जाएगी अगर मिनिमम फिटमेंट फैक्टर लगेगा तब भी। तो इसलिए मोटिवेटेड रहिए और नौकरी लीजिए भाई, क्योंकि आने वाले दिनों में सरकारी नौकरी का जलवा अपने हाई लेवल पे, हाई पीक पे जाने वाला है। अगर 1.99 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो आपकी जूनियर असिस्टेंट इनकी सबकी वैकेंसीज होगी, इनका आपका बेसिक पे 43,183 रुपये हो जाएगा। अगर 2.28 फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो 49,476 रुपये आपका बेसिक पे हो जाएगा। 2.87 फिटमेंट फैक्टर अगर लगता है, जैसा कि न्यूज़पेपर वगैरह में चल रहा है, तो 62,279 रुपये आपका बेसिक पे हो जाएगा। वो चाहे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हो, लेखपाल की हो, या BDO की वैकेंसी हो। और ये 62,279 रुपये बेसिक पे है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेज जुड़ते हैं, तो 65,000 प्लस सैलरी आपकी हो जाएगी अगर 2.87 फिटमेंट फैक्टर लगेगा तब। अब यहाँ 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की जो नौकरियाँ होती हैं उनकी सैलरी, उनका बेसिक पे कितना बनेगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए 2400 ग्रेड पे में बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, कृषि तकनीकी सहायक की होती है, और बहुत ज़्यादा आपकी यूपी SSC की वैकेंसियाँ भी 2400 ग्रेड पे में आती हैं। या प्रमोशन होता है आपका लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, BDO का जब प्रमोशन होगा, क्योंकि वो 2000 ग्रेड पे की नौकरी होती है, तो प्रमोशन जब होगा तो 2400 ग्रेड पे के आप हो जाएंगे, 2400 ग्रेड पे। और इसमें बेसिक पे 25,500 बनता है। लेवल 4 की जॉब होती है। फिलहाल बहुत सारी वैकेंसी भी होती हैं जो आपकी लेवल 4 की होती हैं। रेलवे में भी काफ़ी सारी पोस्ट हैं जो आपकी लेवल 4 की हैं। देखिए अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो जो 2400 ग्रेड पे वाली जॉब है आपकी, उसका बेसिक पे 48,960 रुपये हो जाएगा। मतलब 1.92 पे ही कहीं ना कहीं आपकी सैलरी 50,000 के पार हो जाएगी, क्योंकि 6-7 हज़ार रुपये इसमें और जुड़ेंगे, HRA, ट्रेवल अलाउंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहीं 1.99 अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो बेसिक पे आपका हो जाएगा 50,745। 2.28 फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो 58,140।
2.87 अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 2400 ग्रेड पे की जो जॉब है उसका बेसिक पे हो जाएगा 73,185 रुपये। अब बात कर लेते हैं लेवल 5 की जो आपकी जॉब होती है 2800 ग्रेड पे की होती है। 29,200 रुपये इसका बेसिक पे होता है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो लेवल 5 में आती हैं। रेलवे में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी वैकेंसीज हैं जो आपकी लेवल 5 में आती हैं। 29,200 रुपये आपका 2800 ग्रेड पे की जो जॉब होती है बेसिक पे होता है, लेवल 5 की जॉब होती है। इसमें अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो 56,064 रुपये बेसिक पे हो जाएगा। 1.99 अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 58,108 रुपये हो जाएगा। 2.28 अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 66,576 रुपये आपका बेसिक पे हो जाएगा। 2800 ग्रेड पे की जो जॉब होगी आपकी। वहीं 2.87 अगर फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो 83,804 रुपये आपका बेसिक पे हो जाएगा। 83,804 में अगर 6-7 हज़ार रुपये और आप जोड़ेंगे जो कि एक्स्ट्रा अलाउंसेज होते हैं तो लगभग 90,000 के करीब आपका जो 2800 ग्रेड पे की जॉब होगी उसकी सैलरी बनेगी। अब यहाँ बात करते हैं 4200 ग्रेड पे। 4200 ग्रेड पे में जो बेसिक पे बनता है 35,400 रुपये बनता है। लेवल 6 की जॉब होती है। 4200 ग्रेड पे में आपको पता है जो BEO होता है, ठीक, खंड शिक्षा अधिकारी होता है, ये 4200 ग्रेड पे का ही होता है। और बहुत ज़्यादा वैकेंसी UPPSC में ऐसी होती हैं, रेलवे में ऐसी होती हैं जो आपकी लेवल 6 की नौकरी होती हैं। CGL में भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी होती हैं जो 4200 ग्रेड पे की होती हैं। तो अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो जो ये 35,400 का बेसिक पे है ये 67,968 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 1.92 पे ही आपकी सैलरी कहीं ना कहीं 75,000 के करीब पहुंच जाएगी, क्योंकि इसमें अभी आप 6-7 हज़ार रुपये और जोड़ेंगे, जो आपका HRA है, ट्रेवल अलाउंसेज है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ेंगी तो 75,000 पहुंच जाएगा। देखिए 8th पे कमीशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका बेसिक पे ही बढ़ेगा। 8th पे कमीशन में आपका ट्रेवल अलाउंसेज भी बढ़ेंगे, HRA भी बढ़ेगा, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है और जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं वो किराए पे मकान लेकर अगर रहते हैं तो जाहिर दी बात है उन्हें ज़्यादा किराया पहले की अपेक्षा देना पड़ता है, तो HRA भी आपका बढ़ेगा, उस पर भी महंगाई काउंट होगी और 15 से 20%, 25% जो भी आपके HRA पे महंगाई बढ़ानी होगी तो वो भी बढ़ेगा। अब ग्रेड पे 4200 में अगर 1.99 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 70,446 रुपये का बेसिक पे हो जाएगा। वहीं अगर 2.28 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 80,712 रुपये आपका बेसिक पे हो जाएगा 4200 ग्रेड पे की जो नौकरी होगी। वहीं 2.87 अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 1,1598 रुपये आपका बेसिक पे बनेगा 4200 ग्रेड पे की नौकरी का। तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी फ़िलहाल बनने वाली है, इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए। सरकारी नौकरी का रौला, रुतबा, भौकाल इतना ज़्यादा बढ़ेगा 8th पे कमीशन के बाद में, आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए धीरे धीरे सब कुछ डिजिटल हो रहा है, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, तो आने वाले दिनों में मैं बता दूं जिसने सरकारी नौकरी ले ली उसकी ज़िंदगी एकदम सफल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो एक अच्छी ज़िंदगी जिएगा। धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मारामारी होने वाली है। सरकारी नौकरी एक सिक्योर जॉब होती है और इसमें सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर आपको बढ़िया अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी वाली ज़िंदगी जीनी है तो आपको मेहनत करके एक नौकरी ले लीजिए, वो चाहे ग्रुप C की हो, D की हो, 4200 ग्रेड पे हो, 4600, कोई भी हो, एक गवर्नमेंट जॉब आपके पास होनी चाहिए कि भाई आप 50,000 प्लस के आदमी तो रहें। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम लगातार अपडेट देते रहते हैं, लगातार पढ़ाई का कंटेंट मिलेगा, करंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी आपको यहाँ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप, किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हैं, वो चाहे UPSSC की BDO हो, लेखपाल हो, लोअर PCS हो, या फिर आपका समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की तैयारी करते हैं। बहुत ज़्यादा फ्री मटेरियल हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब देखिए जो आपकी बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट होती हैं, वो चाहे आपका समीक्षाधिकारी हो, सहायक समीक्षाधिकारी हो, SDM, DSP, तो ये सारी पोस्ट होती हैं, उनका लेवल बहुत हाई होता है, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, लेवल 10। इनकी बात कर लेते हैं। देखिए जो 4600 ग्रेड पे होता है, ये आपको पता होगा, सहायक समीक्षाधिकारी जो होते हैं, ARO जिसे कहते हैं, वो चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला हो या आपका सचिवालय वाला हो, और भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज रेलवे में भी होती हैं, स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड है,
तो ये वैकेंसीज भी होती हैं। तो 4600 ग्रेड पे में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह 4600 या 4800 ग्रेड पे में आता है, देख लीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो 4600 ग्रेड पे है उसका बेसिक पे जो होता है 44,900 होता है। लेवल 7 की जॉब होती है। अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगाएंगे तब भी 86,208 रुपये आपका बेसिक पे बन जाएगा 1 जनवरी 2026 को। इसमें आप ये मान के चलिए 6 से 8,000 रुपये और जोड़ेंगे तो 90,000 रुपये आपकी सैलरी, 90,000 प्लस सैलरी आपकी बनेगी 4600 ग्रेड पे की आफ्टर 8th पे कमीशन। और ये बननी है, इससे कम तो बननी ही नहीं है, इतना मान के चलिए। अगर आप अधिकारी लेवल की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बड़ा मोटिवेशन है कि भाई 90,000 की सैलरी तो आपको 4600 ग्रेड पे में मिलनी ही मिलनी है। अगर 20% महंगाई करते हैं और 1.99 फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो 89,351 आपका बेसिक पे हो जाएगा और लगभग 95,000 के ऊपर आपकी सैलरी बनेगी। 2.28 अगर आपका फिटमेंट फैक्टर लगेगा तब तो कहने की बात क्या है कि भाई 1,02,372 रुपये बेसिक पे हो जाएगा। 2.87 आपका अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 1,28,863 रुपये बेसिक पे हो जाएगा। 4600 ग्रेड पे की जो भी नौकरी आपकी होती है, वो चाहे ARO की हो या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की हो, जितनी भी वैकेंसी 4600 ग्रेड पे में आती हैं, अगर 2.87 फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो 1,28,863 रुपये आपका बेसिक पे हो जाएगा। और इसमें HRA भी जुड़ेगा, ट्रेवल अलाउंस भी जुड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जो आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट है 4800 ग्रेड पे, जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। सचिवालय का समीक्षा अधिकारी हो या इलाहाबाद हाईकोर्ट का समीक्षा अधिकारी हो, और बहुत ज़्यादा वैकेंसी जो होती हैं UPPSC में भी 4800 ग्रेड पे की होती हैं। CGL में भी कुछ ऐसी पोस्ट होती है चुनिंदा जो 4800 ग्रेड पे की होती हैं। और ये गस्टेड ऑफिसर होता है भाई, सचिवालय का समीक्षा अधिकारी हो या आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का, ये गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। इसका जो बेसिक पे बनता है 47,600 बनता है। लेवल 8 की नौकरी होती है। 1.92 अगर फिटमेंट फैक्टर लगेगा तब भी समीक्षा अधिकारी का बेसिक पे पता है 91,392 रुपये हो जाएगा। और HRA ट्रेवल अलाउंस सब जोड़ करके आपका 1 लाख सैलरी आपकी बननी तय है। इससे कम किसी हालत में नहीं बनेगी। अभी 80,000 प्लस सैलरी होगी, लेकिन 1.92 अगर फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो 91,392 तो आपका बेसिक पे हो जाएगा। साथ में HRA भी जुड़ेगा, HRA में भी बढ़ोतरी होगी 5620 से, ये मान के चलिए 6500 से 7,000 आपका HRA हो जाएगा, तो वो भी जुड़ेगा। ट्रेवल अलाउंस जुड़ेगा, आपका नगर प्रतिकर है, सचिवालय भत्ता है, वो भी जुड़ेगा। तो 1 लाख प्लस सैलरी आपकी समीक्षा अधिकारी की बननी है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.99 लागू होता है, 20% महंगाई काउंट होती है तो इतना लागू होगा, तब आपके 4800 ग्रेड पे का बेसिक पे 94,724 रुपये हो जाएगा। 2.28 अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 1,08,528 रुपये आपका बेसिक पे बन जाएगा, जो कि 47,600 से लगभग 2.5 गुना के करीब पहुंच जाएगा। अगर 2.87 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 1,36,612 रुपये आपका बेसिक पे बन जाएगा 4800 ग्रेड पे की नौकरी का। देखिए बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में हैं कि भाई सेंट्रल में ही लागू होगा, स्टेट में नहीं लागू होगा, तो ऐसा नहीं है। जो भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती है फिर स्टेट गवर्नमेंट धीरे धीरे उसका अनुसरण करती है और 6 महीने साल भर के अंदर ही आपका सभी स्टेट 8th पे कमीशन लागू कर देंगे। अगर मैं यूपी की बात करूं तो 6 महीने में ही लागू हो जाएगा, और बहुत सारे स्टेट होते हैं वो डिले करते रहते हैं, तो अलग बात है, लेकिन यूपी में आपका 6 महीने में लागू हो जाएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 7th CPC अगर लागू हुआ तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिल रहा है और स्टेट वाले को भी मिल रहा है, दोनों को मिल रहा है। तो उसी तरीके से 8th पे कमीशन लागू होगा तो सबको उसी के हिसाब से सैलरी मिलेगी। हाँ, स्टेट में 6 महीने साल भर का लेट हो सकता है, लेकिन लागू यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं उनके ऊपर भी होगा। अब देखिए 5400 ग्रेड पे की बात कर लेते हैं। लेवल 9 होता है इसका, 53,100 रुपये बेसिक पे बनता है। देखिए 5400 ग्रेड पे में लेवल 10 भी आता है तो वहाँ 56,100 बनेगा। लेवल 9 में आपका जो DSP वगैरह होता है वो लेवल 9 में आता है, 53,100 रुपये बेसिक पे होता है इसका। अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो 1,19,52 रुपये आपका बेसिक पे बन जाएगा। लेवल 9 की जो नौकरी है 5400 ग्रेड पे की। 1.99 फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो 1,05,669 रुपये बेसिक पे हो जाएगा 5400 ग्रेड पे की नौकरी का, जो कि लेवल 9 की नौकरी है। वहीं 2.28 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 1,21,068 रुपये बेसिक पे हो जाएगा।
2.87 अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 1,52,397 रुपये बेसिक पे हो जाएगा। आपका सबसे पसंदीदा SDM जो होता है वो आपका 5400 ग्रेड पे में ही होता है, लेकिन वो लेवल 10 होता है यूपी में। तो यहाँ पर उसकी बात भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनका एक सपना होता है कि भाई SDM बनना है। तो SDM बनना है तो 8th पे कमीशन में कितनी सैलरी आपकी बनने लगेगी, क्योंकि अगर आप 2025 में यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं जा करके 2026 के मिड में होगा। तब तक ये भी चांसेस रहेंगे कि स्टेट में भी 8th पे कमीशन लागू हो चुका होगा। तो चलिए बात करते हैं जो आपका 5400 ग्रेड पे है, इसमें जो लेवल 10 की नौकरी होती है SDM की, उसका बेसिक पे जो बनता है वो 56,100 रुपये होता है। 1.92 अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो बेसिक पे आपका 1,07,72 रुपये हो जाएगा। इसमें और भी बहुत ज़्यादा अलाउंसेस जुड़ते हैं, तो 1,20,000 के करीब आपको इन हैंड सैलरी मिलनी तय है अगर आप 2025 में SDM की पोस्ट पाते हैं। वहीं अगर 1.99 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 1,11,639 रुपये बनेगा। 2.28 अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 1,27,908 रुपये बनेगा। 2.87 अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 1,61,007 रुपये बनेगा। इसमें आपका HRA ट्रेवल अलाउंस भी जुड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी आपकी SDM की बन जाएगी। तो ये आप समझ सकते हैं। आशा करते हैं हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए उसके लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पे मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।